स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 महीनों से जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और ना जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। खूबसूरत देशों में गिना जाने वाला यूक्रेन अब खंडर बन चुका है, लेकिन अब यूएन ने इस जंग को रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अगले हफ्ते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद सवाल ये उठा रहा है कि क्या जंग पर विराम लग जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 60 दिनों तक चलेगी। ये जंग पिछले 60 दिनों तक खिंची ही नहीं, बल्कि और भयंकर होती चली गई। यूक्रेन बारूद से बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो वहीं रूस को भी भारी आर्थिक नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि वो लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले बोल रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के आगे किसी भी कीमत पर हार मानने और झुकने को राजी नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक दोनों देश इसी तरह से एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और मासूमों की जानें जाती रहेंगी। बता दें कि कई बार राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन को उनकी मदद न करने पर घेरा था। कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों की वजह से यूएन है। लेकिन अब लगता है कि आखिरकार यूएन के कानों तक यूक्रेन की गुहार पहुंच गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द ही दोनों ही देशों से यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मिलने जा रहे हैं, जहां पर इस जंग को खत्म करने पर बात हो सकती है। दरअसल यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस हफ्ते एक लेटर भेजकर पर्सनल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है। 24 फरवरी से लगातार जारी रूसी हमले की वजह से यूक्रेन संकट काफी गहरा गया है। इस युद्ध ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को भी बांट कर रख दिया है, जहां अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट मेंबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने यूक्रेन पर रूसी हमलों की आलोचना करने से इनकार कर दिया। बता दें कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी कहा कि उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की मांग की है। साथ ही बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का जेलेंस्की से बहुत कम संपर्क रहा। उनसे सिर्फ एक बार टेलीफोन के जरिए बात हुई। दरअसल प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इस हफ्ते कहा था कि संकट के इस वक्त में वो यूक्रेन में शांति लाने के लिए तत्काल कदमों पर चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यूक्रेन पर रूसी हमलों को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद से पुतिन और गुटेरेस के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गुटेरेस राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात करने थर्सडे को यूक्रेन जाएंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता एरी कॉनकॉ ने कहा कि दोनों यात्राओं पर गुटेरेस का मकसद उन कदमों पर चर्चा करने का है जो लड़ाई को खत्म करने और लोगों की मदद करने के लिए अभी उठाए जा सकते हैं। साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इस बारे में बातचीत करने की उम्मीद जताई है कि यूक्रेन में शांति लाने के लिए तत्काल क्या किया जा सकता है। गुटेरेस ने इस महीने की शुरुआत में जंग पर विराम की संभावना को तलाशने के लिए संयुक्त राष्ट्र के बड़े ह्यूमन राइट ऑफिसर को मॉस्को और कीव भेजा था। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस दोनों देशों को मनाने में कामयाब होते हैं या फिर ये जंग यूं ही जारी रहेगी। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ और ज्यादा अपडेट्स के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें जेके न्यूज।